नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और इस चुनाव में एक बात के लिए यह चुनाव याद रखा जाएगा कि जब मुसलमानों के मुद्दे पर, मुस्लिम उम्मीदवारों के मुद्दे पर, मुसलमान को डिप्टी सीएम बनाने के मुद्दे पर लगातार जो है बयानबाजियां चलती रही। यहां तक कि एआईएमआईएम के लोगों ने लगातार सवाल पूछा तेजस्वी यादव से कि भाई आप 14% यादव आबादी को तो इतने 52 उम्मीदवार बनाते हैं, लेकिन मुसलमानों में क्यों 18 उम्मीदवार बनाते हैं। तो इस प्रकार के सवाल लगातार चले। साथ ही ये सवाल भी उठा कि सहनी समाज के व्यक्ति को तो उप मुख्यमंत्री बनाने को तैयार है, लेकिन मुसलमान जो कि बिहार की आबादी में 17 से 18% है, कब मुसलमानों का नंबर आएगा। कई ऐसे सवाल पूछे गए। तो आज हम इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे कि जिन 31 विधानसभा क्षेत्रों में महागठबंधन ने मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं, उनका मुकाबला किनसे है। साथ ही 11 ऐसे विधानसभा सीट है मित्रों जहां पर कि जो महागठबंधन के उम्मीदवार हैं उनका मुकाबला एआईएमआईएम के मुस्लिम उम्मीदवार के साथ भी है। कड़ा संघर्ष है। और अन्य विधानसभा क्षेत्रों में भी एआईएमआईएम के उम्मीदवारों ने, एआईएमआईएम ने मुसलमान को उम्मीदवार बनाया है। लेकिन आज 31 इन विधानसभा सीटों के साथ साथ 11 उन विधानसभा सीटों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में, जहां एआईएमआईएम की चुनौती बड़ी है महागठबंधन के समक्ष। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अररिया विधानसभा सीट से। अररिया विधानसभा सीट पिछली बार कांग्रेस ने जीता था। ओबैदुर रहमान इस बार भी कांग्रेस से लड़ रहे हैं। उन्होंने हराया था जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार शगुफ्ता अजीम को। इस बार एआईएमआईएम ने वहां से मंजूर आलम को उम्मीदवार बनाया है और जनसुराज ने फरहत आरा बेगम को उम्मीदवार बनाया है। एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी दर्शक आज देख रहे हैं, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपके विधानसभा सीट पर जिसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, कौन उम्मीदवार आपके अनुसार आगे चल रहा है। ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि बिहार में जितने भी सर्वे एजेंसियां हैं, ये जो सर्वे करती है ना, ये सर्वे सतही सर्वे होता है। ये जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूं और आप जो जवाब देंगे ना, वो असली सर्वे होगा, ठीक है। तो इसीलिए इन 31 विधानसभा क्षेत्रों में के बारे में आपके पास जो भी जानकारी है कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि दर्शकों को भी जानकारी मिले और मैं भी। चूंकि होता क्या कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मित्रों, जहां पर कि हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं। यहाँ पे कम्युनिकेशन वन वे नहीं होता, बल्कि टू वे होता है। आपसे मेरा कम्युनिकेशन होता है और इसके माध्यम से हम अपने जानकारियों को फैला पाते हैं, ठीक है। तो अररिया विधानसभा सीट जहां पर चतुष्कोणीय मुकाबला है, मुसलमान उम्मीदवार है, एनडीए के भी उम्मीदवार मुसलमान है, ठीक है। इसके अलावा जोकीहाट विधानसभा सीट, पिछली बार जोकीहाट विधानसभा सीट से शाहनवाज आलम की जीत हुई थी एआईएमआईएम के उम्मीदवार के रूप में, लेकिन बाद में शाहनवाज आलम राजद में आ गए और उनके भाई सरफराज आलम जिनके खिलाफ उनको जीत मिली थी, वो सरफराज आलम इस बार जनसुराज के उम्मीदवार हैं। साथ ही जनता दल यूनाइटेड ने यहां से मंजर आलम को उम्मीदवार बनाया है और एआईएमआईएम ने मुर्शिद आलम को। मतलब सभी आलम ही हैं यहाँ पर, जिनका की चतुष्कोणीय मुकाबला जोकीहाट में भी है। फिर बहादुरगंज विधानसभा सीट, यहां भी एआईएमआईएम के मोहम्मद अंजार नईमी जीते थे, लेकिन राजद ने उनका टिकट काट दिया। जीते एआईएमआईएम से, शामिल हो गए आरजेडी में, लेकिन अब आरजेडी ने भी उनको अंगूठा दिखा दिया और ये सीट दे दिया कांग्रेस को। कांग्रेस से वहां से लड़ रहे हैं मुसब्बर आलम, ठीक है। लोजपा ने भी यहां से मुसलमान को ही उम्मीदवार बनाया है, मतलब एनडीए का भी उम्मीदवार मुसलमान, ठीक है, मोहम्मद कलीमुद्दीन, ठीक है। और तो इस प्रकार से यहां भी जो है चतुष्कोणीय मुकाबला है। ठाकुरगंज विधानसभा सीट, जहां से आरजेडी को एकमात्र सीट मिला था सीमांचल में। पिछली बार 11 सीट लड़ी थी आरजेडी, जिसमें एकमात्र सीट ठाकुरगंज जीतने में कामयाब रही थी। इस बार क्या परिणाम होगा बताइएगा कमेंट करके। ठाकुरगंज में सौद आलम जो कि जीते हुए उम्मीदवार है, उन्हीं को टिकट दिया गया है आरजेडी की तरफ से। लेकिन जनता दल यूनाइटेड ने इस बार, पिछली बार चुनाव लड़े, निर्दलीय चुनाव लड़े गोपाल कृष्ण अग्रवाल को टिकट दे दिया है, ठीक है। और उनका मुकाबला है एआईएमआईएम के उम्मीदवार गुलाम हसनैन से। साथ ही इकरामुल हक जनसुराज की टिकट पर यहां से चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा आइए किशनगंज विधानसभा सीट, पिछली बार
1381 वोट से कांग्रेस के उम्मीदवार यहां चुनाव जीतने में कामयाब रहे थे। ठीक है, उन्होंने बीजेपी की उम्मीदवार स्वीटी सिंह को हराया था। इस बार भी किशनगंज में कांग्रेस ने भी उम्मीदवार बदल दिया है। ठीक है, इजहारुल हसन हुसैन के बदले में कमरुल होदा को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने, जिनका मुकाबला इस बार भी बीजेपी की स्वीटी सिंह से ही है। यहाँ पर एआईएमआईएम ने शम्स आगाज को टिकट दिया है, साथ ही जनसुराज ने इसहाक आलम को उम्मीदवार बनाया है। ठीक है, इसके अलावा कोचाधामन विधानसभा सीट, कोचाधामन से इस बार पिछली बार जो है यहां से मोहम्मद इजहार जीते थे चुनाव। इन्होंने जदयू के उम्मीदवार मुजाहिद आलम को हराया था। मुजाहिद आलम लोकसभा चुनाव भी लड़े, हार गए। तो वही मुजाहिद आलम जो जदयू के टिकट पर हार गए थे और एआईएमआईएम के जो जीते थे, जो राजद में शामिल हो गए थे, राजद ने यहां भी उनको ठेंगा दिखा दिया, उनको टिकट नहीं दिया और बदले में मुजाहिद आलम, मास्टर मुजाहिद, जो जदयू से छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए, उनको आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है और उनका मुकाबला इस बार बीजेपी के उम्मीदवार बीना देवी से हो रहा है। ठीक है, उसके अलावा अमौर चर्चित विधानसभा सीट है। यहीं से अख्तरुल ईमान जो एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो चुनाव लड़े थे, जीते थे, पिछली बार भी जीते थे 52,515 वोट से। जदयू के उम्मीदवार सबा जफर को हराया था। इस बार भी अख्तरुल ईमान का मुकाबला जदयू के उम्मीदवार सबा जफर से ही है और उनके खिलाफ उनके खिलाफ जनसुराज ने अफरोज को खड़ा किया है, उम्मीदवार बनाया है। ठीक है, मोहम्मद अफरोज को। ठीक है, और कांग्रेस ने वहां से जलील मस्तान, जो पिछली बार भी लड़े थे, तीसरे नंबर पर रहे थे, उनको उम्मीदवार बनाया है अमौर में भी। ठीक है, इसके अलावे जो स्थिति है वो ये है कि 82 विधानसभा सीट, ठीक है, 82 से इस बार राजद की टिकट पर लड़ रहे हैं अब्दुल सुभान और बीजेपी की टिकट पर विनोद यादव। पिछली बार भी यही दो उम्मीदवार थे। एआईएमआईएम की टिकट पर लड़ रहे हैं गुलाम सरवर और शाहनवाज लड़ रहे हैं जनसुराज की टिकट पर। यहां भी एआईएमआईएम के उम्मीदवार जो जीते थे सैयद रुकनुद्दीन अहमद, जो आरजेडी में शामिल हो गए थे, आरजेडी ने उनको भी केवल एक शाहनवाज आलम के अलावा सबको आरजेडी ने छाट दिया, किसी को टिकट नहीं दिया। ठीक है, तो सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने बीजेपी के विनोद यादव को ही हराया था। तो इस बार भी वहां पर गुलाम सरवर एआईएमआईएम के और शाहनवाज जनसुराज के उनका मुकाबला हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा चलिए आप कसबा विधानसभा सीट, काफी चर्चा हुआ है। कसबा विधानसभा सीट की चर्चा इसलिए हुई कि चूंकि वहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने जीते हुए उम्मीदवार मोहम्मद आफाक आलम का टिकट काट दिया और इरफान आलम को टिकट दिया है। उनके मुकाबले एलजेपी के उम्मीदवार है नितेश कुमार सिंह और एआईएमआईएम के शाहनवाज से मुकाबला हो रहा है और जनसुराज ने भी यहां से इत्तेफाक आलम को टिकट दिया है। मतलब इत्तेफाक, शाहनवाज और इरफान सभी आलम यहां पर टकरा रहे हैं कसबा विधानसभा सीट में भी। ठीक है, उसके अलावा कदवा से कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता है मोहम्मद शकील अहमद खान, उन चुनाव लड़ रहे हैं। पिछली बार भी उन्होंने चंद्रभूषण ठाकुर एलजेपी के उम्मीदवार को हराया था। इस बार एलजेपी के बदले वहां से जदयू चुनाव लड़ रही है। एलजेपी पिछली बार भी लड़ी थी, लेकिन इस बार जदयू के उम्मीदवार दुलाल चंद गोस्वामी से उनका मुकाबला है। वहीं पर एआईएमआईएम ने साकिर रजा को उम्मीदवार बनाया है, साथ ही जनसुराज ने शाहरियार को उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा एक और विधानसभा सीट है बलरामपुर, जहां से सीपीआईएमएल के उम्मीदवार जो महबूब आलम, कॉमरेड महबूब आलम, इनकी व्यक्तिगत छवि है, वामपंथ का घर रहा है, लगातार चुनाव जीतते हैं। पिछली बार भी बड़े मार्जिन से 53,597 वोट से बीआईपी के उम्मीदवार को हराया था। इस बार बलरामपुर में इनका मुकाबला एलजेपी की उम्मीदवार संगीता देवी से है। साथ ही एक जो एआईएमआईएम के प्रवक्ता है आदिल हसन, आप टीवी पर देखते होंगे, इनको बनाया है एआईएमआईएम ने अपना उम्मीदवार और जनसुराज ने असाहाब आलम को अपना उम्मीदवार बनाया है। इसके अलावा आप आइए विधानसभा सीट है प्राणपुर में इशरत परवीन आरजेडी के उम्मीदवार है। पिछली बार कांग्रेस के उम्मीदवार इशरत परवीन पिछली बार निर्दलीय लड़ी थी, तीसरे नंबर पर थी, लेकिन ये सीट जो है कांग्रेस जो कुछ ही वोट से, लगभग 2-3 हजार वोट से हारी थी, उसको से सीट छीन ली गई प्राणपुर और आरजेडी के उम्मीदवार इशरत परवीन लड़ रही है। इनका मुकाबला बीजेपी की निशा सिंह से है और आफ्ताब आलम एआईएमआईएम के उम्मीदवार के रूप में वहां पर चुनौती पेश कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आ जाइए आप बराड़ी में कांग्रेस के उम्मीदवार है तौकीर आलम और तौकीर आलम, ये सीट ऐसी है मित्रों जहां पर की जदयू की गारंटेड सीट है, लेकिन ये सीट पर
ठीक है, पिछली बार नीरज कुमार को हराया था, आरजेडी के नीरज कुमार को, तो आरजेडी ये सीट नहीं लड़ रही है, ये सीट दे दिया किसको, तौकीर आलम को, जो प्राणपुर में लड़े थे पिछली बार। बदला बदली, तो अदला बदली मतलब जहां जीतने की संभावना ज्यादा वहां आरजेडी, जहां जीतने की संभावना कम वहां कांग्रेस। तो कैसा खेल कांग्रेस के साथ हुआ है इस वीडियो में, ये दो विधानसभा सीट बरारी और प्राणपुर की अदला बदली से आप इस बात को समझ सकते हैं। तो यहां पर बरारी में कांग्रेस के तौकीर आलम का मुकाबला विजय सिंह निषाद जो जदयू के उम्मीदवार है उनके साथ है, साथ ही एआईएमआईएम के मोहम्मद मतीउर रहमान यहां पर बरारी में कांग्रेस के लिए मुसीबत पैदा करते हैं या फिर जीत पाते हैं, कहना मुश्किल है, देखना पड़ेगा। उसके अलावा सिमरी बख्तियारपुर सुपौल जिला का विधानसभा सीट है, यहां से यूसुफ सलाउद्दीन, ठीक है, कांग्रेस के पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रहे, एलजेपी से सांसद रहे के पुत्र हैं यूसुफ सलाउद्दीन, राजद की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पर इनका मुकाबला एलजेपी के संजय सिंह से है, ठीक है। गौरा बौराम में क्या खेल हुआ है आपको पता है, यहां अफजल खान को आरजेडी ने टिकट दिया, बाद में वो सीट डाल दी मुकेश सहनी के खाते में, अफजल अली को सिंबल जमा हो गया, अब वो नाम पार्टी से भले ही निकाल दीजिए लेकिन वो तो आरजेडी के ही उम्मीदवार है, तो अफजल अली खान, ठीक है। इनका मुकाबला बीजेपी के सुजीत सिंह और वीआईपी के संतोष सहनी के साथ है। केवटी से लड़ रहे हैं फराज फातमी, दरभंगा जिला का विधानसभा सीट है, केवटी में फराज फातमी का सीधा मुकाबला है बीजेपी के, यहां भी एआईएमआईएम के उम्मीदवार है लेकिन वो मुकाबले से बाहर है, ठीक है। मुरारी मोहन झा से सीधा मुकाबला हो रहा है। कांटी विधानसभा सीट मुजफ्फरपुर जिले में आता है, यहां पर आरजेडी के इसराइल मंसूरी 3 चुनाव के बाद पहली बार जीते थे 2020 में, इनका मुकाबला जनता दल यूनाइटेड के अजीत कुमार के साथ सीधा मुकाबला है। गोरिया कोठी विधानसभा सीट अनवारुल हक आरजेडी के उम्मीदवार है, यहाँ बीजेपी के देवेश कांत सिंह से इनका सीधा मुकाबला है। रघुनाथपुर ओसामा साहबुद्दीन के बेटा रघुनाथपुर से चुनाव लड़ रहे हैं सिवान जिले से, वहां इनका सीधा मुकाबला जनता दल यूनाइटेड के विकास कुमार के साथ है। समस्तीपुर में अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी के प्रवक्ता है, वरिष्ठ विधायक है, कई बार से लगातार चुनाव जीत रहे हैं, 2010 से ही लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। इनका मुकाबला जनता दल यूनाइटेड की अश्वमेघ देवी से है, सीधा मुकाबला है। नाथनगर शेख जियाउल आरजेडी के उम्मीदवार है, इनका सीधा मुकाबला, ठीक है, वो यहाँ लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार मिथुन कुमार यादव के साथ है। बिहार शरीफ मोहम्मद उमैर खान कांग्रेस के उम्मीदवार है, यहां पर इनका सीधा मुकाबला बीजेपी के सुनील कुशवाहा के साथ है, मंत्री है सुनील कुशवाहा। आरा मोहम्मद कयामुद्दीन अंसारी सीपीआईएमएल के उम्मीदवार है, संजय टाइगर से सीधा मुकाबला है, बीजेपी के उम्मीदवार है संजय टाइगर। रफीगंज औरंगाबाद गया, यहां गुलाम शाहिद आरजेडी के उम्मीदवार है, इनका सीधा मुकाबला है जनता दल यूनाइटेड के प्रमोद कुमार सिंह के साथ। जमुई में शमशाद आलम आरजेडी के उम्मीदवार, इनका सीधा मुकाबला है बीजेपी की शूटर श्रेयसी सिंह के साथ, ठीक है। अब इसके बाद बेतिया विधानसभा सीट पर वसी अहमद कांग्रेस पार्टी पिछली बार यहां से लड़े थे मदन मोहन तिवारी, ठीक है, 2015 में जीते भी थे, यहां से कांग्रेस ने अल्पसंख्यक वसी अहमद को टिकट दिया। रेणु देवी पूर्व उप मुख्यमंत्री से सीधा मुकाबला है, कोई तीसरा कौन नहीं बन रहा है, सीधा मुकाबला है बेतिया में। नरकटिया विधानसभा सीट शमीम अहमद आरजेडी के उम्मीदवार है, इनका सीधा मुकाबला विशाल कुमार जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार, वैसे शमीमुल हक यहाँ एआईएमआईएम के उम्मीदवार है लेकिन सीधे मुकाबले में शमीम अहमद का सीधा मुकाबला विशाल कुमार के साथ है। ढाका पवन जायसवाल बीजेपी के उम्मीदवार है, इनके मुकाबले इस बार फैसल रहमान पूर्व विधायक 2015 में जीत चुके हैं फैसल रहमान, सीधा मुकाबला है पवन जायसवाल के साथ, ठीक है। यहाँ पर ढाका में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की तरफ से एआईएमआईएम से राणा रणधीर सिंह एक हिंदू उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है, ठीक है। सुरसंड अबू दोजाना लालू यादव के परिवार के काफी नजदीकी अबू दोजाना का सीधा मुकाबला है जदयू के उम्मीदवार नागेंद्र राउत से, ठीक है, एकदम सीधा मुकाबला है। पिछली बार भी ये मुकाबला में थे दिलीप राय और जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवार से हार गए थे। बिस्फी सीधा मुकाबला बीजेपी के उम्मीदवार हरिभूषण ठाकुर बचौल से। आसिफ अहमद आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। सुपौल विजेंद्र यादव जो वरिष्ठतम मंत्री हैं नीतीश कुमार की सरकार में, इनके खिलाफ सीधा मुकाबला मिन्नत रहमानी, पिछली बार भी लड़े थे मिन्नत रहमानी, हार गए थे, सीधा मुकाबला है बिस्फी सुपौल सब जगह, ठीक है। तो इस प्रकार से ये 31 विधानसभा सीट जहां पर की महागठबंधन के मुस्लिम उम्मीदवार हैं, ठीक है,
11 विधानसभा सीट ऐसे हैं जहां पर कि 4 मुसलमान उम्मीदवार हैं और 31। आप सभी दर्शकों से आग्रह है, बताइए कि किस विधानसभा सीट पर कौन से उम्मीदवार जीत रहे हैं। आज आपकी बारी है। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।